अगर आपके पास भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आपको 3 बातें जरूर पता होनी चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। नंबर 1, अगर आप जीएसटी की बात करते हैं और तब आप जब टैक्स देने की बात करते हैं जीएसटी का और अपने कंप्यूटेशन करते हैं अपने टर्नओवर की, तो आप सिर्फ अपने करंट बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स को काउंट ना करें, आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स को भी काउंट करें। बिकॉज आप ट्रांजेक्शन सेविंग में भी करते हैं और करंट में भी करते हैं। या फिर आप अगर बात करें जब आपकी स्क्रूटनी की जाएगी, जब डिपार्टमेंट द्वारा आपसे पूछताछ की जाएगी, तब आपके दोनों ट्रांजेक्शन्स कंसीडर किए जाएंगे। बिकॉज आपके पैन नंबर से, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपके पैन नंबर से आपके सभी बैंक अकाउंट लिंक्ड हैं। हाँ, इसमें वो ट्रांजेक्शन्स काउंट नहीं होंगे जो कि आप अपने लिए या तो कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन है या फिर आपका वो ट्रांजेक्शन कोई सेल नहीं है, कोई सेल कंसीडरेशन नहीं है, तो फिर आप उसको काउंट नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। नंबर 2, अगर आप टाइमली जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं करने पर आपके ऊपर पेनल्टीज लग रही हैं, इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, रिटर्न तो आपको फाइल करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ जीएसटी डिपार्टमेंट चाहे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है। इसलिए अपनी रिटर्न, अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, चाहे आपका बिजनेस नहीं हो रहा, जीरो रिटर्न भी आप फाइल कर सकते हैं, जिसे हम नील रिटर्न कहते हैं। नील रिटर्न भी आपके लिए फाइल करना कंपलसरी है, चाहे बिजनेस नहीं हो रहा हो। इसलिए रिटर्न फाइल करने में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। तीसरा, अगर आप बात करें इनपुट टैक्स क्रेडिट की, तो कई लोग आजकल गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि जो जीएसटी हमने पे किया है, चाहे वो अपने पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए किया हो, चाहे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के लिए किया हो, तो हम उस जीएसटी का जो हमने पे कर दी है उसका बेनिफिट ले लें और अपनी टैक्स लायबिलिटी में से उस जीएसटी को घटा दें, उसका आईटीसी ले लें, उसका इनपुट क्लेम कर लें। तो ये गलत है, क्योंकि आपके पास कभी भी फिर जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है क्योंकि आप गलत इनपुट क्लेम कर रहे हैं। ध्यान रखें, केवल उन्हीं चीजों का इनपुट क्लेम करें जो कि एलिजिबल है, या फिर जो चीजें आपके बिजनेस में काम आ रही हैं। अपने पर्सनल ट्रांजैक्शंस का इनपुट आप बिजनेस के लिए क्लेम कभी नहीं कर सकते हैं। ये सभी चीजें को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जीएसटी कंप्लायंसेस को टाइमली पूरा भी करेंगे और कंप्लीटली लॉ को आप फॉलो भी करेंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।